कि पुलिस क्या जांच करेगी। जांच करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में पूर्व जज जांच करें, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो आप कहते नहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट के थानेदार से जांच करानी है, ये बहुत बढ़िया जांच करते हैं, इनसे बढ़िया कोई जांच नहीं करेगा। आपके कहने पे एफआईआर भी दर्ज हो गई, आपको मिल गया, आपको लगता है न्याय मिल गया है? देखिए, पहली चीज आप एक चीज राम जी मान के चलिए कि एफआईआर दर्ज कराना किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार है जी। उसको ये अधिकार संविधान देता है। उस संविधान के तहत अगर इंडिविजुअल व्यक्ति अपना एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो 14 अगस्त से उस व्यक्ति को घुमाया नहीं जाना चाहिए था, उसका एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था, ना कि उसके लिए विपक्ष के नेता को धरने पर बैठना पड़े। ये लोकतंत्र के लिए, सरकार के लिए और उसके जो है उनका जो चरित्र है वो प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से वो आवाज दबाने के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से आवाज दबाने का काम करते हैं। रही बात अभी आपने हाई पावर्ड कमेटी की बात की और आपने कहा कि हमारी ये मांग थी, बिल्कुल मांग थी और वो हो रहा है, हम उस पे तो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल व्यक्ति मान लीजिए कोई XYZ उस घटना में जो है सैकड़ों छात्र थे, सारे छात्र तो एफआईआर दर्ज कराने नहीं, कितने छात्र पिटे? ये मैं पूछना चाह रहा हूं, कितने छात्र पिटे, एक अंदाजा बताइए आप। 100, 200, 400, 500? सर वो नहीं देखिए, मैंने भी पर्याप्त रिपोर्टिंग की है, आपने भी पर्याप्त प्रदर्शन किए हैं, है ना? इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि कम से कम 500 छात्र तो उसमें पिटे हैं आपके अनुसार। अब 500 छात्र यदि बैठ जाएं कि मेरी इंडिविजुअल एफआईआर लिखी है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर 500 छात्र एफआईआर लिखाने बैठ जाएं कि फला कांस्टेबल के खिलाफ, ये जो आरएएफ का कांस्टेबल है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो क्योंकि इसने मुझे 2 डंडे मारे, इसने मुझे 4 थप्पड़ मारे, इसने मुझे धक्का देके गिरा दिया, आप कितनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे और कितने प्रदर्शनों में करवाएंगे? इस नाते झारखंड में 20, 25, 50 एफआईआर दर्ज हो जाएंगे। हमारी जो अब तक की रिपोर्टिंग का तजुर्बा है, इसमें ऐसी घटनाओं में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी जांच होती है, लेकिन वो सामूहिक एफआईआर दर्ज होती है, इंडिविजुअल नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिविजुअल हो, 2-4 घंटे उन्होंने संघर्ष किया, इसके बाद वो भी हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? सर, न्याय की पहली सीढ़ी यही है जी। संविधान, जैसे मैंने कहा कि संविधान आपको अधिकार देता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति। अगर उसमें सबको तो पायलट गन नहीं लगी थी, सबको पायलट गन के छर्रे नहीं लगे थे, सबकी आंख नहीं फूटी थी, उसकी तो आंख चली गई बेचारे की, उसकी क्या गलती थी? सिर्फ वो ये गलती थी कि वो छात्र था और छात्रों की आवाज उठा रहा था। क्या आज ये गुनाह हो गया है? और सरकार किस तरीके से अभी बात कर रही है, अभी हमारे एक मंत्री साहब आ रहे कह रहे हैं कि नौटंकी राहुल जी सड़क पर कर रहे हैं। भाई, तो नौटंकी कर रहे हैं तो जमूरे की तरह आप नाचने क्यों चले आते हो? उनको नौटंकी कर रहे हैं तो उसके जमूरे आप क्यों बन जाते हो? जमूरे बन के नाचना, पूरी भाजपा नाचने चली जाती है, सारा मंत्री प्रवक्ता टीटा पू पी पा। मुद्दे की बात नहीं करिएगा कि उसको गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि उस किसके आदेश पर वो कील लगी हुई लाठियां चली थी छात्रों पर, देश ये जानना चाहता है। और आप ये मैं तो वही कह रहा हूं ना कि इसको जांचेगा कौन? संदीप त्रिपाठी, देश ये जानना चाहता है तो जांचेगा कौन? 1960 नहीं जांचेगा कौन? अगर देश जानना चाहता है तो माननीय पूर्व न्यायाधीश जांचेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जांचेंगे, एक्स सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो जांचेंगे, एक्स डीजीपी जांचेंगे, कौन जांचेगा? या संदीप त्रिपाठी और राममोहन शर्मा जांचेंगे? और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी हुई कमेटी है, वो जांचेंगे और नियम के अनुसार आपको बताएंगे कि किसने क्या किया अपनी रिपोर्ट में। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपको लगता है कि देखिए सीजेपी वालों का बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है और इनका निवान जी, मुझे जवाब दीजिए, मैं इसका विजय जी से जवाब लेना चाहता था लेकिन मुझे लगता है निवान जी आप जवाब दीजिए। इनको लगता है कि नहीं ये फुटेज थोड़ा ज्यादा मिल रहा है सीजेपी को, तो थोड़ा हमारा भी होना चाहिए, है ना? ये अभी चाहते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का थानेदार या कोई सब इंस्पेक्टर जाए और वो मामले में जांच करके दे दे कि किसने चलाई पैलेट गन, किसके आदेश पर चलाई। निवान जी, इसका निर्णय निकाल पाएगा कोई सब इंस्पेक्टर? देखिए राममोहन जी, हमारा तो ये कहना है कि जिस भी अधिकारी ने जो है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा ऐसे करने की कोशिश करी है प्रोटेस्ट में तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने सर पे मारा है और उसका सर फट गया है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी अफसर ने या किसी सिपाही ने जो है पैलेट गन चला के किसी के आंखों पे वो करा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कितनी एफआईआर दर्ज करें, लेकिन उनपे निवान नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पटक के पुलिसकर्मी को मारा है, जिन्होंने दौड़ा के पुलिसकर्मी को मारा है,
जिन्होंने इतने बूट्स मारे हैं किसी पुलिसकर्मी में, किसी आरएएफ के जवान में, कि वो उसकी उठने की हिम्मत नहीं बची। FIR दर्ज है ऑलरेडी। मैं वही तो पूछ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, उन्हीं को तो क्वेश कराना चाहते थे, उनको ही तो क्वेश कराना चाहते थे। अरे जो एफआईआर दर्ज है वो अपराधियों के खिलाफ दर्ज है भाई, छात्रों की एफआईआर हट गई है। संदीप त्रिपाठी, आपको नहीं पता है? अरे राम मोहन जी, अपराधियों के खिलाफ जो एफआईआर है वो बची हुई है। आप 2800 लोग जो अपराधी हैं, आदतन अपराधी, उनको डिफेंड करने बैठे हैं क्या? निवान जवाब दे रहा है इस बात का। निवान जी बोलिए। पहली बात तो वहां पे क्रिमिनल्स पहुंचे कैसे? होम मिनिस्टर साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए कि दिल्ली की सड़कों पे खुलेआम क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। दूसरी बात, कार्रवाई कौन करेगा? किसने रोका आपको? वहां पर जो क्रिमिनल्स है उन पे कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो। आपसे वो भी नहीं होता। अब जो बच्चे हैं जो सामने आ गए हैं, जिनको पैलेट गन लगी है, जिनकी एमएलसी है, अरे भैया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करो ना। क्यों नहीं करोगे? आपने कहा कितनी एफआईआर दर्ज करते हैं? 500 एफआईआर दर्ज करते हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ गैर कानूनी कृत्य हुआ है तो उसका अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का। तो झारखंड में कितनी दर्ज करवा रहे हैं आप लोग? अरे तो जिनके साथ गलत हुआ करवाओ। अरे तो गलती क्यों हुआ, बेचारे क्या करें वो? उनकी तो कोई आवाज उठाने नहीं जा रहा है। गलत हुआ है, हम ये मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग थानों में जाके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। बताइए विजय शर्मा जी, बच्चों को छुड़ा के लाए थे। ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए 4-5 घंटे आप लोगों ने ड्रामा भी चलने दिया और फिर जाके आपने 5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज भी कर ली। ऐसे शुरुआत में कर लेते कि भाई सांसद जी आए हैं, राहुल गांधी जी पधारे हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्या बिगड़ रहा था? राम मोहन जी, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है जी। देखिए, समाज राहुल गांधी जी वहां ड्रामा करने आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से वंदे मातरम में उनकी छिछलेदार हो रही है, जिस तरह से पूरा देश कांग्रेस पार्टी के ऊपर थू-थू कर रहा है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना डाइवर्ट कर दिया जाए। तो डाइवर्ट करने की कोशिश है। नहीं तो राहुल गांधी को पता नहीं है, इतने नामचीन वकील उनकी पार्टी में और 2 मिनट में वो इंगेज कर लेते हैं। उनको नहीं पता है अगर एफआईआर होती है और ये पता लगाने की कोशिश करनी होती है कि पुलिस क्या जांच कर रही है, तो उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होती है इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ। ये प्रोविजन है बाकायदा। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 5 एक कमेटी के अंदर 5 में से 4 रिटायर्ड जस्टिस हैं और 1 डीजीपी रिटायर्ड है। उनकी कमेटी जांच कर रही है। तो फिर राहुल गांधी जी वहां क्या लेने गए थे? सिर्फ और सिर्फ अपना डाइवर्ट करने के लिए गए थे। उन्हें भी पता है कि कार्य किस तरह से होते हैं, पुलिस किस तरह से जांच करती है। अगर जांच कर रही है और आप थाने में जा रहे हो तो इसका मतलब आप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। आप तो गलत काम करने में तो माहिर है राहुल गांधी जी, गलत काम करने वालों के साथ रहते हैं। उनका तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो चाहे देश विरोधी हो, चाहे संविधान विरोधी हो, चाहे आप गाली देने वाले नेता हो, सबका साथ देने के लिए राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं। नहीं तो कानूनन तो उनको इंतजार करना चाहिए था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ऐसी क्या जरूरत थी भाई? मुझे बताइए आप मुझे। डॉक्टर